आज की क्लास आपके स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे 3 यूनिट हैं। एक आपकी स्पीड है, एक आपका टाइम है और एक आपका डिस्टेंस है। तो जो 3 यूनिट होंगी आपकी, इनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है। तो उस कॉम्बिनेशन को जब आप देखेंगे तो ही आपका क्वेश्चन समझ में आएगा कि इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है, उसकी जो यूनिट है वो किस प्रकार की होती है। जो यूनिट इसकी है या तो आपको मिलेगी किलोमीटर के अंदर, या होती है मीटर के अंदर, और या होगी आपकी सेंटीमीटर के अंदर। इसी प्रकार से हम पहले डिस्टेंस से फिर जाएंगे सीधे टाइम के ऊपर। टाइम की जो यूनिट है वो हावर में होगी, मिनट में हो सकती है या सेकंड में होगी। अब होता है डिस्टेंस और जो आपका टाइम है उसका कॉम्बिनेशन, कि आपने कितनी दूरी और कितने समय में तय की है, तो उससे आपकी एक एवरेज स्पीड आएगी। तो जब हम किलोमीटर का हावर के साथ में देखते हैं तो आपकी स्पीड आएगी किलोमीटर प्रति घंटा, के इतने किलोमीटर एक घंटे में। अगर हम अगला देखते हैं तो किलोमीटर प्रति मिनट, के 1 किलोमीटर या कितने किलोमीटर आपने 1 मिनट में तय किए हैं। या आपकी जो यूनिट होती किलोमीटर प्रति सेकंड, या मीटर प्रति मिनट, या सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये जो स्पीड है आपकी, ये जितनी भी हमारी चीजें जो रनिंग में होती हैं उस आधार पे लिया जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो समय कम लेती हैं और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेंगी। कुछ ऐसी हैं कि जो स्पीड है, जो आपका टाइम है, वो बहुत ज़्यादा लेंगी और डिस्टेंस बहुत ही कम करेंगी। उस आधार पे हमें लिया जाता है कि जो चीज़ ज़्यादा स्पीड में होती है उनको हम ऐसे लिखते हैं, और जो बिल्कुल ही स्लो स्पीड की होती हैं आपकी, उनके अंदर जब लिया जाता है वहाँ टाइम की वैल्यू बढ़ जाती है और जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कंडीशनली अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 यूनिट होती हैं, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। अगर हम समय में जाए तो हावर, मिनट और सेकंड। तो कॉम्बिनेशन में हावर्स किलोमीटर के साथ होगा, मीटर में चलेगी तो मिनट मिलता है आपका, और सेंटीमीटर के साथ में होता है आपका सेकंड। ये एक एवरेज सी है कि जब हम स्पीड निकालते हैं तो ऐसे होगी। इसके बाद इनका तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। जब आप स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा, डिस्टेंस जब निकालेंगे तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा, और टाइम जब निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जो क्वेश्चन आपका बन के आएगा वो क्या होता है। स्पीड इज कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम। तो जो चाल है आपकी, वो कॉम्बिनेशन होता है दूरी और आपके समय का। तो पहला प्रश्न है आपका सामान्य, कि मान लीजिए कोई गाड़ी 200 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी। तो उसकी चाल निकालने के लिए हमें देखते हैं कि टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो ट्रेवल हुआ है 5 घंटे में, तो इसकी हम एवरेज निकाल देते हैं यहाँ पे। तो 200 किलोमीटर डिवाइड बाई 5 हावर, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 घंटे की दूरी, और वहीं आपकी हो जाएगी चाल। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि आपकी जो गाड़ी है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी एवरेज में, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो कभी भी वो समान स्पीड से नहीं होती। तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी कि पर हावर 40 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ये आपका फर्स्ट था जिसके अंदर एक ही दूरी दी गई थी। सेकंड में है, यदि आपको डिस्टेंस अलग अलग दिए जाएं और अलग अलग डिस्टेंस होगा तो उस आधार पे आपका टाइम भी अलग अलग हो जाएगा। तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि हमने जितनी दूरी टोटल तय की है और हमने कितना समय उसमें लिया है। इसके अंदर हमने लिया था कि गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहीं जाके रुकती है, बीच में स्टॉपिंग का कोई मैटर नहीं है इसके अंदर।
इसमें वो कहता है कि आदमी जैसे यहाँ से चलता है तो वह 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो करेगा 3 घंटे में तय। उसके बाद वह बाइक से जाता है 150 किलोमीटर, उसको वो तय करता है 4 घंटे के अंदर। फिर वह साइकिल से जाता है 50 किलोमीटर, उसको तय करता है वो 1 घंटे के अंदर। तो हमें इन सब की निकालनी है यहाँ पे एवरेज स्पीड या टोटल जो आपकी चाल है वो क्या होगी। तो सिंपल वही फॉर्मूला रहेगा आपका कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो कि आपने पहले लगाया था। इसमें चाहे सिंगल हो या ज्यादा हो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा आपका। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालते हैं पहले हम इसका। 100 किलोमीटर एक, उसके बाद जाता है 150 और उसके बाद जाता है 50। तो ये होगा आपका टोटल डिस्टेंस। इसके बाद आएगा टोटल टाइम। तो पहले 100 किलोमीटर जाने में लेता है वो 3 घंटे, तो 3 घंटे, फिर 4 घंटे और फिर 1 घंटा। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो 200 और 300 किलोमीटर की उसने दूरी तय की है, और 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने जो समय लिया है वो लिया है 8 घंटे का। तो ये आएगा आपका 75/2 37.5 किलोमीटर पर हावर। आप इसको एवरेज स्पीड कह सकते हो या सामान्य इसकी चाल कह सकते हो, कि यदि आप अलग अलग कंडीशन में लेते हैं। तो ये था आपका कॉम्बिनेशन किसका, स्पीड और टाइम का, के सॉरी डिस्टेंस और टाइम का, कि जिससे हम चाल निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। अगर सिंगल होगा तो सिंगल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ज्यादा होगा तब भी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम।